बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी वीडियो लेकर आई हूँ, रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि आजकल बच्चे बड़े सबको बहुत पसंद है। वो वाइट सॉस। वाइट सॉस की जो रेसिपी होती है वो थोड़ी सी अनहेल्दी होती है कि इसके अंदर मैदा डालता है, बाकी सब चीज़ें अच्छी होती है। मैं जो आज बना रही हूँ वो फुल हेल्दी रेसिपी बना रही हूँ, मैंने कोई मैदा नहीं डाला है। रेसिपी का आगाज़ हो चुका है। मैं आपको बता दूँ, पैन मैंने चूल्हे के ऊपर चढ़ा दिया था और उसमें मैंने 1 चमचा भर के मक्खन का लिया था और फिर तकरीबन 1 से 1.5 चमचा ही मैंने ऑलिव ऑयल डाला है। और आँच चूल्हे की मैंने बिल्कुल मध्यम जो होती है ना, दम वाली आँच, वो रखी है कि हमारा ना जले। और मैंने मैदे की जगह इसके अंदर 2 चमचे चने का जो पाउडर होता है वो पिसा हुआ वो डाला है। ब्राउन चने जो भुने हुए बाज़ार में मिलते हैं वो चने मैंने ला के उनको मैंने पीस के 2 चमचे मैंने वो डाला है और इसको डाल के बिल्कुल हल्की आँच पे हमें भूनना है। अच्छा जी, चने तो ये वैसे भुने हुए ही होते हैं, उनको इतने भुनने की ज़रूरत नहीं होती, मगर फिर भी थोड़ा सा हम इसको मक्खन और ऑलिव ऑयल के साथ भूनेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रेसिपी है और इसको आप बना के स्टोर भी कर सकते हैं। ये काफ़ी दिन तक सॉस हमारा ख़राब नहीं होता। मुझे यकीन है आपको रेसिपी आज की बहुत पसंद आएगी। फिर 1 कप हमने दूध लिया है। दूध भी मेरा लो फैट दूध है, यानी ऊपर से पूरी बलाई हटी हुई है, वो वाला मैंने दूध लिया है। 1 कप दूध डाला है। अच्छा जी, दूध हमें थोड़ा थोड़ा करके डालना है, एकदम डालेंगे तो गुठलियाँ ना बन जाए। थोड़ा थोड़ा करके हम इसके अंदर दूध डालेंगे और फिर हम इसके अंदर पूरा दूध डाल देंगे और इसको हम पकाना स्टार्ट करेंगे। यानी हमें इसको इतना पकाना है कि अच्छे तरीके से ये उबल जाए। दूध उबलने के बाद उसके अंदर आधा चमचा मैंने नमक डाला है। नमक आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। और मिक्स हर्ब है, ये भी आधा चमचा डाला है। अगर मिक्स हर्ब ना हो तो सिर्फ आप ऑरिगानो भी डाल सकते हैं। और भी इसको अच्छे तरीके से हम मिला लेंगे और इसको थोड़ा सा हम पकने देंगे। जब ये पक जाएगा तो अब हम इसके अंदर डालेंगे काली मिर्च। अच्छा जी, पिसी हुई काली मिर्च डालिए। काली मिर्च भी मेरी घर की पिसी हुई है, ताज़ा। कोशिश करें ताज़ा डालें, आधा चमचा ही डालिए काली मिर्च। अच्छा, नमक मिर्च आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, जिस हिसाब से आप लोग अपने घर में तेज़ी खाना पसंद करते हैं मिर्चों की, उस हिसाब से आप डाल सकते हैं। जब ये उबलना स्टार्ट हो गया तो अब मैं इसके अंदर एक और चीज़ डालूँगी जो कि बहुत ही ज़बरदस्त और हेल्दी चीज़ है और हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जी, मैं डाल रही हूँ मखाने का पाउडर। मखानों को तवे के ऊपर फ्राई पैन में रोस्ट करके सिंपल रोस्ट किया और उसको मैंने पीस के मैं रख लेती हूँ और 2 चमचे मैंने डाल दिए इसके अंदर मखाना पाउडर। और उसको अब हमें इतना पकाना है कि ये हमारा गाढ़ा हो जाए। जितना आपको गाढ़ा चाहिए उस कदर हमें पकाना है। ये चले जी, गाढ़ा हो गया है, ये हमारा तैयार हो गया। बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा वाइट सॉस तैयार हो गया है। ये वाइट सॉस इस टाइम बिल्कुल रेडी हो गया है। चूल्हा मैंने बंद कर दिया है और आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं फ्रिज के अंदर, फ्रीज़र के अंदर, जितने दिन चाहे आप करें। जब आपको इस्तेमाल की ज़रूरत हो, अगर आप उसको चीज़ डालना चाहते हैं तो उस वक्त आप इसके अंदर जो चीज़ आपको पसंद हो वो चीज़ इसके अंदर आप डाल दें। अच्छा, चीज़ जो है ना गरम गरम में ही डाली जाती है या आप ठंडे में डाल रहे हैं तो फिर आप इसको ओवन में, माइक्रोवेव में या जो भी या चूल्हे के ऊपर जो भी आपके पास है, एयर फ्राई, उसके अंदर थोड़ी देर के लिए रख दें तो चीज़ मेल्ट हो जाएगी। क्योंकि चीज़ डालने के बाद हम इसको फ्रीज़र में नहीं रख सकते, चीज़ हो जाएगी अजीब सी। तो इसी वजह से वाइट सॉस पास्ता मैंने सिंपल बनाया है। चीज़ आप अपनी मर्ज़ी से जब आपको बनाना चाहें, जो चीज़ आप बनाना चाहते हैं उस वक्त ऐड करें। अच्छा जी, अब मैंने पास्ता बनाया था। पास्ता बिल्कुल मैंने फुल रेसिपी पास्ता की बनाई थी और एक रेसिपी मैंने आपको दी हुई है स्पैगेटी की, डाइट स्पैगेटी की। वो आप स्पैगेटी बना के उसके ऊपर ये वाइट सॉस डाल सकते हैं आप खाना चाहें तो। अब मैंने इसको डिश आउट भी कर दिया। अब एंड में मैं आपको वो पास्ता दिखाती हूँ। मैंने पास्ता बना लिया था, इंशाल्लाह फिर कभी उसकी रेसिपी शेयर करूँगी। पास्ता बनाने के बाद ऊपर से मैंने गरम पास्ता भी हमारा गरम था और वाइट सॉस भी मैंने तकरीबन हल्का हल्का गरम ही था। ऊपर से मैंने वाइट सॉस डाला, ऊपर से फिर मैंने चीज़ डाली और मैंने फिर एंड में आपको बताया नहीं, मैंने इसको हल्की आंच पे 2 मिनट के लिए ढक्कन दे के चूल्हे पे दम पे लगा दिया था कि चीज़ हमारी अच्छे तरीके से मेल्ट हो गई थी। और नीचे मैंने तवा रख दिया था ताकि एकदम हमारी चिपके नहीं। बहुत ही ज़बरदस्त सा वाइट सॉस पास्ता बन गया था और चटपटा सा बना था, क्योंकि स्पैगेटी में हमेशा मैक्रोनी में चटपटी बनाती हूँ। मुझे यकीन है आपको मेरी आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी मिल सके। फिर मिलेंगे इसी तरह के साथ बहुत अच्छी सी मज़ेदार सी आपके लिए रेसिपी, कोई व्लॉग या आपके लिए मालूमात लेकर आऊँगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखा करें।